दोस्तों, टैली प्राइम कोर्स की इस श्रृंखला में प्रीवियस क्लास में हमने जीएसटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था। किस तरह से हमें टैली प्राइम का प्रयोग करते हुए अपनी कंपनी में जीएसटी को इनेबल करना है, जीएसटी के कौन कौन से ऑप्शंस हमें यूज करने हैं, जीएसटी में किस तरह से हमें लेजर्स क्रिएट करने हैं, किस तरह से इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स को हम टैली में पोस्ट कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम इससे पहले वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपके जीएसटी से संबंधित जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कि हमें टैली में जीएसटी किस तरह से यूज करना है वो एकदम क्लियर हो जाए। विशेष तौर से आज की जो हमारी ये क्लास है वो जीएसटी को हम सर्विसेज के साथ किस तरह से यूज करेंगे उसको लेकर रहेगी, क्योंकि पिछली क्लास में हमने गुड्स के साथ जीएसटी किस तरह से यूज करना है इसको डिस्कस किया है और आज सर्विसेज पर हम जीएसटी किस तरह से यूज करेंगे उसे डिस्कस करने वाले हैं। तो ऐसी सारे कंपनीज, ऐसी सारी ऑर्गेनाइजेशंस जहां पर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, यदि आप सर्विसेज बेचते हैं या आप भी सर्विसेज परचेस करते हैं, तो उस कंडीशन में किस तरह से हमें टैली प्राइम में जीएसटी को सेटअप करना है, जीएसटी को इंप्लीमेंट करना है, आइए उसे डिस्कस करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको टैली प्राइम में एक नई कंपनी क्रिएट कर लेनी है और जैसा कि आपको पता है कि हम जब भी नई कंपनी क्रिएट करते हैं तो कंपनी क्रिएट करने के बाद टैली हमें एक ऑप्शन की स्क्रीन डिस्प्ले करता है जिन्हें कंपनी फीचर्स कहा जाता है और उनमें से हमें कंपनी के जो जो फीचर्स नीडेड होते हैं वो हम एक्टिवेट करते हैं। पर यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने कंपनी पहले से क्रिएट कर रखी है। अगर क्रिएट करने के बाद आपको लगता है कि कुछ ऑप्शंस हमें एक्टिवेट करने हैं तो उसके लिए गेटवे ऑफ टैली में खड़े रहते हुए आपको F11 फंक्शन की F11 प्रेस करना है और आप देखेंगे कि वही ऑप्शंस फिर से हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ आज की इस क्लास में हम केवल सर्विसेज के साथ काम करने वाले हैं, गुड्स के साथ काम हम नहीं करेंगे। इसके लिए अकाउंटिंग से संबंधित जो फीचर्स हैं केवल उन्हें ही हमने इनेबल रखा है, यस रखा है, और इन्वेंट्री वाले जो ऑप्शंस हैं उन्हें मैंने नो सेट कर दिया है और जीएसटी के ऑप्शंस को यस करते हुए उनके अंदर सारी डिटेल फिल आउट कर दी है। तो ये काम सबसे पहले आपको कर लेना है। उसके बाद कुछ बेसिक लेजर्स क्रिएट करने हैं जो मैंने पहले से आपके लिए क्रिएट कर रखे हैं। लेजर्स में कुछ सर्विसेज के लेजर हैं, जैसे हमारी कंपनी के लिए कुरियर चार्जेस एक्सपेंसेस हैं तो कुरियर चार्जेस का एक लेजर मैंने क्रिएट किया, इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखा है और इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल करते हुए यहीं पर इसकी जीएसटी रेट को अप्लाई किया है। अब समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि प्रीवियस क्लास में जब हम गुड्स के साथ काम कर रहे थे तो वहाँ पर स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम्स क्रिएट कर रहे थे। तो यदि आप गुड्स के साथ काम करते हैं तो स्टॉक आइटम पर या स्टॉक ग्रुप पर आपको जीएसटी का टैक्स रेट सेटअप करना होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर गुड्स नहीं है और सर्विसेज के साथ हम काम कर रहे हैं तो जो सर्विसेज के लेजर्स हम क्रिएट करेंगे उन्हीं लेजर्स पर हमें जीएसटी का रेट सेट कर देना है। तो यहाँ देखिए सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में यस कीजिएगा और यहाँ पर उस सर्विस का डिस्क्रिप्शन और HSN और SSC कोड। अब HSN किसके लिए होता है? गुड्स के लिए, प्रोडक्ट के लिए, और SSC किसके लिए होता है? सर्विसेज के लिए। तो SSC सर्विस अकाउंटिंग कोड हम यहाँ पर फिल आउट करेंगे। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स को अभी हम स्किप करते हुए आगे बढ़ेंगे और इसे टैक्सेबल लेते हुए इनकी टैक्स रेट को फिल आउट करेंगे। इसी तरह से और भी जो सर्विसेज हैं जैसे कुरियर चार्जेस के अलावा हम लीगल चार्जेस भी पे करने वाले हैं, ये भी हमारे लिए एक्सपेंसेस है तो इसका ग्रुप भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम सेलेक्ट करेंगे और सेम इसी तरह से हम टैक्स रेट को सेट कर देंगे। तो ये दोनों सर्विसेज हम परचेज करने वाले हैं। अब हमारी जो कंपनी है हम भी सर्विस प्रोवाइडर हैं और हम लोग एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज ऑफर करते हैं अपने कस्टमर्स को, यानी हमारा जो बिजनेस है उसमें हम एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज सेल आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज का जो लेजर बनेगा उसका ग्रुप हमें रखना चाहिए इनडायरेक्ट इनकम। अब यहाँ कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है, यदि आपका एडवर्टाइजमेंट का मेन बिजनेस है, यदि आप लोगों के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए विज्ञापन कर रहे हैं, आप विज्ञापन एजेंसी हैं, तो उस कंडीशन में आपका जो मेन बिजनेस है और उस मेन बिजनेस से जो इनकम हमें होती है उसे हमें रखना होता है डायरेक्ट इनकम में। यदि आप ऐसी कोई इनकम प्राप्त कर रहे हैं जो मेन बिजनेस के अलावा आपको प्राप्त हो रही है तो उस कंडीशन में हमें उसे रखना होता है इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप के अंदर। तो यहाँ पर हमारा मेन बिजनेस
एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज है, इसलिए इस लेजर को हम डायरेक्ट इनकम ग्रुप में क्रिएट कर रहे हैं और इस पर भी जीएसटी यहीं पर एप्लीकेबल करना है। एप्लीकेबल करते हुए टैक्स रेट 18% मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है। तो ये सर्विसेज से रिलेटेड कुछ लेजर्स मैंने क्रिएट किए। इनके अलावा हमने कुछ लोकल क्रेडिटर्स के लेजर बनाए हैं, जैसे एबीसीएन कंपनी, ये हमारा लोकल क्रेडिटर है, और इंटरस्टेट क्रेडिटर बनाया है जेएनएन कंपनी। कुछ डेटर्स के लेजर बनाए हैं, एमजोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये इंटरस्टेट डेटर है, और एक लेजर मैंने बनाया है कुणाल एंड कंपनी, ये लोकल डेटर है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने सेल्स और परचेज का लेजर अलग से क्रिएट नहीं किया है। तो दोस्तों सेल्स और परचेज गुड्स के लिए मेनली यूज किया जाता है, इसलिए आपको सेल्स और परचेज का लेजर यहाँ पर बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि आपकी कंपनी सर्विसेज के साथ गुड्स में भी डील कर रही है, गुड्स में भी आप काम कर रहे हैं, सर्विसेज में भी काम कर रहे हैं, तो आपको परचेज और सेल्स का लेजर भी क्रिएट करते हुए स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम बनाते हुए फिर काम करना होगा। तो आगे आने वाली क्लासेस में हम दोनों ही चीज़ों को एक साथ मिक्स करेंगे, सर्विसेज भी और गुड्स भी, और दोनों के साथ हमें जीएसटी को किस तरह से यूज करना है वो सीखेंगे। पर आज हम केवल सर्विस पर फोकस कर रहे हैं कि किस तरह से सर्विसेज के साथ जीएसटी को इंप्लीमेंट करना है। तो ये सब करने के बाद आइए वाउचर एंट्रीज पोस्ट करते हैं। हमारी कंपनी को एक बिल रिसीव हुआ है कुरियर चार्जेस का। इट मीन्स हमने कुरियर चार्जेस सर्विसेज को परचेज किया है और उसके लिए हमें परचेज वाउचर का यूज करना है। हालांकि ये एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस रिलेटेड एंट्री हमें पेमेंट वाउचर में कर लेनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप जीएसटी में जब भी काम करें तो जीएसटी के साथ जब भी कोई चीज़ आप परचेज कर रहे हैं, चाहे वो सर्विसेज हों चाहे गुड्स हों, उन्हें आप परचेज वाउचर में पोस्ट करें तो आपके लिए काम करना ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि यहाँ पर जीएसटी का टैक्स एनालिसिस आप देख पाएंगे, इसलिए एंट्रीज हमें परचेज वाउचर में पोस्ट करनी चाहिए। तो सप्लायर इनवॉइस नंबर 1, पार्टी अकाउंट नेम एबीसी एंड कंपनी, जो हमारे लोकल क्रेडिटर हैं, इनसे हमें एक कुरियर चार्जेस से रिलेटेड बिल रिसीव हुआ है। तो पार्टी अकाउंट नेम सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर फिर से देख पा रहे हैं पर्टिकुलर्स लिखा हुआ आ रहा है। चूंकि आज इस कंपनी में हमने कोई भी स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम क्रिएट नहीं किया है, इसलिए पर्टिकुलर्स के साथ ही हमें इस एंट्री को पोस्ट करना होगा। यदि आपकी कंपनी में स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम्स होते हैं तो यहाँ हमें दिखाई देता है नेम ऑफ आइटम, और यदि आपको नेम ऑफ आइटम दिखाई दे रहा है तो आप इस वाउचर का मोड चेंज कर सकते हैं। उसके लिए Ctrl+H प्रेस करना होता है और आपको वहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं, अकाउंटिंग इनवॉइस, एस वाउचर और आइटम इनवॉइस। तो आप आइटम इनवॉइस की जगह पर अकाउंटिंग इनवॉइस जब यूज़ करेंगे तो आपको भी इस तरह से पर्टिकुलर्स दिखाई देगा, और पर्टिकुलर्स में आपको अपनी सर्विस का नाम या एक्सपेंसेस का नाम लिखना होता है। तो उस लेजर को हमने सेलेक्ट कर लिया, कुरियर चार्जेस। अब कुरियर चार्जेस का कोई डिस्क्रिप्शन अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं। अभी इसका यूज़ मैं सिखाऊंगा, जब हम सेल्स की एंट्रीज करेंगे वहाँ आप इसका यूज़ देख पाएंगे। बस अभी आप सिंपली कुरियर चार्जेस का जो अमाउंट है 10,000 वो पुट कर लीजिए, और इसके ऊपर सीजीएसटी और एचजीएसटी, क्योंकि ये हमारी लोकल पार्टी है, लोकल ट्रांजेक्शन है, इसलिए सीजीएसटी और एचजीएसटी यहाँ पर एप्लीकेबल होगा, और इस एंट्री को हम इस तरह से सिंपल सेव कर लेंगे। अब एबीसीएन कंपनी से हमें बिल रिसीव हो गया है, अब हम इसे पे करना चाहते हैं, तो उसके लिए पेमेंट वाउचर, एबीसीएन कंपनी अकाउंट डेबिट, और करंट जो लेजर बैलेंस एबीसीएन कंपनी का आ रहा है वो है 11,800 रुपये। तो 11,800 रुपये यहाँ हमने पे करेंगे, और पे कैसे करेंगे? चेक के थ्रू। तो एचडीएफसी बैंक जो लेजर मैंने पहले से क्रिएट कर रखा है उसका यूज़ करते हुए हम इसे पे कर देंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में फिर से एक और सर्विसेज हम परचेज कर रहे हैं, परचेज वाउचर। पार्टी का नाम है जेएनएन कंपनी, जो कि एक इंटरेस्ट रेट क्रेडिटर है। इनसे हमें लीगल एक्सपेंसेस या लीगल चार्जेस का एक बिल रिसीव हुआ है, और उसका अमाउंट है 70,000 रुपीज़। चूँकि ये इंटरेस्ट रेट पार्टी है इसलिए यहाँ पर आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा, और यदि आप टैक्स एनालिसिस देखना चाहें तो यहीं पर आपको ऑल्टर F1 प्रेस करना है, और आप देख पाएंगे इंटरेस्ट रेट परचेज टैक्सेबल 70,000, और उसके ऊपर जो आईजीएसटी लग रहा है 18% के अकॉर्डिंग वो 12,600 रुपये यहाँ पर कैलकुलेट हुआ है। तो ये ट्रांजेक्शन भी हमारा पोस्ट हो गया है। अब जेएनएन कंपनी को हम पेमेंट करना चाहते हैं, तो फिर से F5 पेमेंट वाउचर, जेएनएन कंपनी का लेजर हम सेलेक्ट करेंगे। करंट बैलेंस इनका आ रहा है 82,600, तो 82,600 हम इन्हें पे करेंगे चेक के थ्रू। अब ये तो सारे सर्विसेज को परचेज करने से संबंधित एंट्रीज हो गई। अब इसी तरह से सेम हमको सर्विसेज सेल आउट करनी है, तो उसकी एंट्रीज पास करनी है, और उसके लिए हम यूज़ करते हैं F8 सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर में जैसा कि मैंने आपको बताया हमारी कंपनी एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज सेल आउट करती है। तो मान लीजिए एक लोकल पार्टी है कुणाल एंड कंपनी, इस लोकल पार्टी को हमने एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज सेल आउट किया है, 15,000 इनका बिल बना है। अब ये एडवर्टाइजमेंट सर्विस हमने किसके लिए पे किया है, या इसके साथ हमने कौन कौन से न्यूज़पेपर में इनका एड दिया है
उसका भी डिस्क्रिप्शन अगर आप यहाँ देना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, आप देख रहे हैं जैसे ही मैंने एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज लेजर सेलेक्ट किया तो मेरे सामने एक डिस्क्रिप्शन का बॉक्स खुल गया है। यदि आप भी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स को यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, F12 इसी सेल्स वाउचर में आप F12 प्रेस कीजिएगा। F12 के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर लेजर्स, इस ऑप्शन को आप यस कर लीजिएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज के बारे में कोई डिटेल देना चाहें, जैसे मैं देना चाहता हूं कि हमने इनका एडवर्टाइजमेंट राजस्थान पत्रिका में दिया था, तो यहाँ पर अलग से एक डिस्क्रिप्शन एक शॉर्ट नोट के फॉर्म में आपको डिस्प्ले होगा, ताकि जब इस एंट्री को हम पढ़ेंगे तो हमें याद आएगा, हमें समझ में आएगा कि ये ट्रांजैक्शन किसके लिए था, किस पर्टिकुलर के लिए हमने एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज को सेल किया था। चूँकि ये पार्टी हमारी लोकल पार्टी है इसलिए यहाँ पर भी हम CGST और SGST चार्ज करेंगे। और जब आप इस इनवॉइस को प्रिंट करेंगे, कंट्रोल P से हम इनवॉइस प्रिंट कर सकते हैं और यहाँ आप प्रीव्यू देखेंगे तो प्रीव्यू में आपको पूरी डिटेल दिखाई देगी, एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज, राजस्थान पत्रिका और पूरा इनवॉइस इस तरह से आपके सामने होगा। आप इसे प्रिंट करके अपने कस्टमर को दे सकते हैं। यदि आप जब प्रिंट आउट निकाल रहे हैं और वहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन दिखाई नहीं दे रहा है तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जब आप प्रिंट आउट निकालने के लिए जाते हैं तो कॉन्फ़िगर में आपको जाना है, कॉन्फ़िगर ऑप्शन का यूज़ करना है और इस ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन मिलेगा शो एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर लेजर्स। ये ऑप्शन यदि नो है तो आप इसे यस कर लीजिएगा। इसे यस करने से क्या होगा, आप जब प्रिंट आउट निकालेंगे तो आपकी इनवॉइस पर भी जो लेजर का डिस्क्रिप्शन है वो अलग से प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमने एक लोकल डेटर के लिए एंट्री पास कर ली। मान लीजिए इनसे हमें पैसा रिसीव होता है तो F6 रिसिप्ट वाउचर में हमें एंट्री पास करनी है कुणाल एंड कंपनी, जिनका करंट लेजर बैलेंस आ रहा है 17,700। तो 17,700 हमें रिसीव हुए और इस अमाउंट को भी हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जिसमें हमने फिर से अपनी सर्विसेज को सेल आउट किया है, एमजोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये एक इंटर स्टेट डेटर पार्टी है, दूसरे स्टेट की है, इसलिए इस इनवॉइस पर हम IGST चार्ज करने वाले हैं। सेम एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज, अब डिस्क्रिप्शन हमारे सामने आ चुका है। इसमें हमने लिख दिया है टाइम्स ऑफ इंडिया, भास्कर, कोई TV एड चलाया आपने, कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग की है, तो सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पर डाल सकते हैं ताकि आगे चलकर आपको ध्यान रहे। और इनका जो बिल हमने बनाया है वो है 80,000 रुपीज़ और इस पर हमें चार्ज करना है IGST और इस एंट्री को हम सेव कर लेते हैं। अब जब इनसे हमें अमाउंट रिसीव होगा तो सेम काम F6 फिर से प्रेस करना है, रिसिप्ट वाउचर, पार्टी एमजोल इंडिया, इनका करंट लेजर बैलेंस आ रहा है 94,400। इसे भी हम बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया है, सिंपल कुछ सर्विसेज को परचेज किया है और कुछ सर्विसेज को सेल आउट किया है। तो आप कॉन्सेप्ट समझ पा रहे होंगे। ये सारा करने के बाद यदि हम GST रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट हम यूज़ कर सकते हैं DO डिस्प्ले, गेटवे ऑफ टैली में ही डिस्प्ले GST रिपोर्ट, या शॉर्टकट यूज़ कीजिएगा DO डिस्प्ले और GST रिपोर्ट के लिए O। यहाँ पर GSTR 1, 2 और 3 भी दिखाई दे रहा है। 1 मीन्स आपने जो भी सर्विसेज सेल आउट की हैं उन पर आपने अपने कस्टमर से कितना टैक्स कलेक्ट किया है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखाई देगी। सारे सेल्स के इनवॉइस यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। ये है GSTR 1। GSTR 2 में हमने जो सर्विसेज परचेज की हैं वो सारी सर्विसेज पर हमने कितना टैक्स पे किया है या कौन कौन से इनवॉइसेस के माध्यम से हमने सर्विसेज को परचेज किया है, वो सारी डिटेल हमें दिखाई देती है GSTR 2 में। और इन दोनों की समरी हमें मिलती है GSTR 3B में। तो 3B हमें ये बताता है कि आपकी आउटवर्ड सप्लाई पर आपने अपने कस्टमर से कितना टैक्स कलेक्ट किया है। तो 3.1 आउटवर्ड सप्लाई, यहाँ पर आप देखिए 17,100 हमने टैक्स अपने कस्टमर से कलेक्ट किया है और 14,400 इलिजिबल ITC हमें कब मिलता है, जब हम गुड्स को परचेस करते हैं या सर्विसेज को परचेस करते हैं। तो परचेस करते समय जो भी टैक्स हमने दिया है वो हमें ITC के रूप में यहाँ पर दिखाई देता है। तो करना क्या है, अब हमें कंट्रोल N से आप कैलकुलेटर ऑन कर लीजिएगा। कैलकुलेटर में आप देखिएगा 17,100 ये हमें आउटपुट टैक्स यानी गवर्नमेंट को सेल्स पर हमको टैक्स देना है और 14,400 हम टैक्स पहले से पे कर चुके हैं। इट मीन्स इन दोनों का जो डिफरेंस है 2,700, ये टैक्स अभी हमें और पे करना है। इसका मतलब हमारी जो लाइबिलिटी है, टैक्स की लाइबिलिटी, GST की लाइबिलिटी, वो अब आ रही है 2,700 रुपये। तो यहाँ से हम चलेंगे अपने बैलेंस शीट के अंदर। तो बैलेंस शीट में आपको ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस इस सेक्शन के अंदर 2,700 रुपये दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ आने के बाद आप एंटर प्रेस कीजिएगा और देखिएगा CGST, IGST और SGST के जो लेजर्स आपने क्रिएट किए हैं उनके अंदर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 2,700 रुपये का।
इट मीन्स ये हमारी लायबिलिटी है, इस टैक्स अमाउंट को हमें गवर्नमेंट को पे करना है। इसी तरह से यदि हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस में चूंकि हमने अपनी जो इनकम थी उसे डायरेक्ट इनकम माना है, इसलिए यहाँ पर हमें जीपी दिखाई देता है, ग्रॉस प्रॉफिट, और जो नेट प्रॉफिट है वो हमें मिल रहा है 15,000 रुपीज़। यदि आप सर्विस सेक्टर की कंपनी है, सर्विस प्रोवाइडर हैं और आप चाहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट आपको डिस्प्ले ना हो, तो आप यहीं पर F12 प्रेस कीजिएगा। F12 में आपको एक ऑप्शन मिलेगा शो ग्रॉस प्रॉफिट, इसे आप नो कर सकते हैं। जैसे आप इसे नो करेंगे तो आपको डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के माध्यम से नेट प्रॉफिट डिस्प्ले होगा। अब रही बात कि हमें टैक्स कैसे पे करना है, तो उसके लिए पेमेंट वाउचर में आपको जाना है। पेमेंट वाउचर में डेट आप चेंज कर लीजिएगा। फर्स्ट में हमें यहाँ पर इनपुट कर लेता हूँ, देन फिर कंट्रोल के साथ F प्रेस करना है। स्टेट पेमेंट्स, GST का टैक्स पेमेंट कर रहे हैं हम लोग। हमारा जो रजिस्ट्रेशन टाइप है रेगुलर है। 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल का जो टाइम पीरियड है उसका टैक्स हम पे करने वाले हैं। अब कौन कौन सा टैक्स पे करना है, तो फर्स्ट हमारा लेजर था IGST जिसका करंट बैलेंस है 1800, क्रेडिट बैलेंस था 1800। फिर से DR CGST जिसका करंट बैलेंस आ रहा है 450 रुपीज़। और तीसरा था हमारा लेजर SGST, उसका भी बैलेंस है 450 रुपीज़ और ये हम बैंक से पे कर रहे हैं। तो ये सारा पेमेंट करने के बाद आपको फिर से बैलेंस शीट में जाना है और यहाँ आप देखिएगा अब हमारी लायबिलिटी अभी क्लियर हो चुकी है। तो एक छोटा सा मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि किस तरह से सर्विसेज को लेते हुए हम GST के साथ टेली प्राइम में एंट्रीज को पास कर सकते हैं। यदि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो आप इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।